ये 5 पैसे की कहानी। कितने पैसे की? समय होता है, एक समय ऐसा होता है कि आप पे 1000 रुपए हो सकते हैं जेब में, एक समय 2 रुपए भी नहीं होते, वो 2 रुपए आपको बहुत बड़े लगते हैं। एक बार साहब काशीराम जी से पूछा गया था कि भाई आपके लिए सबसे सस्ती सवारी कौन सी और सबसे महंगी सवारी कौन सी? तो उन्होंने कहा सबसे सस्ती सवारी मेरे लिए हेलीकॉप्टर की। बस मुझे ऑर्डर करना होता है कि मुझे भाई लखनऊ जाना है तो लखनऊ की चला जाता हूँ, थोड़ी देर में कहता हूँ कि मुझे पंजाब जाना तो पंजाब ले जाता है। लेकिन एक समय वो भी था कि मेरे पे साइकिल के पंचर के पैसे भी नहीं थे, तो मेरे लिए सबसे जो महंगी सवारी थी उस समय वो साइकिल की थी। लेकिन आज के प्रदर्शन में सबसे सस्ती सवारी वो जो है वो हेलीकॉप्टर। बड़े तार्किक थे साहब, क्योंकि संघर्ष किया है, उनके जीवन में बड़ा लंबा संघर्ष है, तो इस वजह से एक उनसे जुड़ी कहानी आपको सुना रहा हूं। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है कहानी पढ़ने में, पुराने महापुरुषों का जो संघर्ष है ना, अच्छा होता है। वो पहला ही कार्यक्रम होगा उस समय में रेलवे मेल सर्विस अर्थात आरएमएस में नौकरी करता था। नौकरी के लिए मुझे रोज पूना से मुंबई जाना पड़ता था। काशीराम जी मेरे साथ मुंबई आया जाया करते थे। उस समय आरएमएस का लाल डिब्बा हमारा छोटा सा कार्यालय बन गया था। चलती ट्रेन में संगठन को बढ़ाने के लिए हमारी योजनाएं बनती रहती थी। काशीराम जी के पास पूना मुंबई का रेल पास था। दोनों अपने साइकिल से पूना रेलवे स्टेशन पर जाया करते थे। वहां साइकिल स्टैंड पर साइकिल रखकर महालक्ष्मी एक्सप्रेस से मुंबई रवाना होते थे। महालक्ष्मी एक्सप्रेस पुणे से सुबह 7:30 बजे निकलती थी और दोपहर 12:05 पर मुंबई पहुंचती थी। शाम को यह गाड़ी 5:55 पर वीटी स्टेशन से छूटती थी और रात को 10:20 पर पुणे पहुंचती थी। काशीराम जी और मैं इस गाड़ी में सफर करते थे। मुंबई में काशीराम जी कई लोगों से हमारी रोज की दौड़ धूप की जिंदगी के बाद मुलाकात होती थी और हम साथ साथ महालक्ष्मी से पुणे लौटते थे। फिर पुणे स्टेशन से साइकिल पर अपने कार्यालय की ओर चल पड़ते थे। रास्ते में किसी होटल में रुककर खाना खाते थे और फिर अपने कार्यालय जाकर तिरपाल बिछाकर सो जाते थे। आज मैं उस दिन को याद करता हूं। मुंबई से मैं और काशीराम जी महालक्ष्मी ट्रेन से पुणे आए। रात 10:30 बजे अपनी अपनी साइकिल निकालकर हम स्टेशन से बाहर आए। हमारा कार्यालय स्टेशन से 15-20 मिनट की दूरी पर था। बातें करते हुए पैदल ही चल रहे थे। हमें हमेशा स्टेशन के पास के वंदना होटल में खाना खाते थे। यहाँ खाना सस्ता मिलता था। आज मेरी जेब में पैसे नहीं थे, सो मैंने सोचा कि काशीराम जी के पास पैसे होंगे और हम खाना खा लेंगे। मगर वंदना होटल के सामने से गुजरने पर भी काशीराम जी नहीं रुके। मैंने सोचा आज उनका मटन खाने का मूड होगा, सो न्यूयॉर्क होटल में जाना होगा। काशीराम जी को मटन की डिश बहुत पसंद थी। वह मटन की डिश लजीज मिलती थी और मटन के पीसेज भी ज्यादा मिलते थे। न्यूयॉर्क होटल के सामने से गुजरते हुए काशीराम जी ने मेरी ओर देखा और मैंने उनकी ओर देखा, मगर दोनों में से कोई नहीं रुका। मेरे मन ही मन ये समझ आया कि काशीराम जी के पास पैसे नहीं, और काशीराम जी भी समझ गए कि मेरी जेब खाली। हमने एक दूसरे कुछ नहीं कहा और कार्यालय लौटे। उस दिन केवल पानी पीकर हम सो गए। दूसरे दिन मेरी छुट्टी थी, मगर काशीराम जी को कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए मुंबई जाना था। सुबह वे तैयार हो गए। आज छुट्टी का दिन के होने के कारण मैं आराम से सो रहा था। आटे में चलता हूं, अपनी छोटी सी अटैची लेकर बाहर जाते काशीराम साहब ने कहा, हाँ भाई जरा दरवाजा लगा देना, आज मैं आराम से उठने वाला हूं। नींद में उगड़ते ही हुए मैंने कहा। दरवाजा लगाकर काशीराम जी चले गए। अभी 5 मिनट भी नहीं हुई थी, दरवाजा खोलकर काशीराम वापस लौटे। क्यों भाई क्या बात है, वापस क्यों लौटे? मैंने पूछा। अरे भाई आटे कुछ पैसे हैं तेरे पास? काशीराम जी ने पूछा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। देखते इधर उधर कुछ पड़े होंगे। फिर मैंने ऑफिस के ड्रायर वगैरह खोलकर देखे, मेरे पास पैसे नहीं मिले। नहीं साहब कुछ भी पैसे नहीं है। मैंने निराश होकर कहा कम से कम 5 पैसे तो होंगे। उन्होंने फिर कहा, मैंने फिर ड्रायर ढूंढे मगर 5 पैसे भी नहीं मिले। नहीं साहब 5 पैसे भी नहीं है, मगर 5 पैसे क्या जरूरत पड़ी? मैंने पूछा
अरे यार मेरी साइकिल में हवा नहीं है, हवा भरने के लिए 5 पैसे लगेंगे। काशीराम जी ने कहा मेरी साइकिल ले जाओ। मैंने कहा तुम्हारी साइकिल भी देख ली, उसमें भी हवा नहीं है। ठीक है गाड़ी का समय हो रहा है, मैं चलता हूं। कहते हुए काशीराम जी लगभग दौड़ते हुए निकल गए। टेरेस पर खड़े होकर मैंने देखा गाड़ी, ये 5 पैसे की कहानी। कितने पैसे की? समय होता है, एक समय ऐसा होता है कि आप पे 1000 रुपए हो सकते हैं जेब में, एक समय 2 रुपए भी नहीं होते, वो 2 रुपए आपको बहुत बड़े लगते हैं। एक बार साहब काशीराम जी से पूछा गया था कि भाई आपके लिए सबसे सस्ती सवारी कौन सी और सबसे महंगी सवारी कौन सी? तो उन्होंने कहा सबसे सस्ती सवारी मेरे लिए हेलीकॉप्टर की। बस मुझे ऑर्डर करना होता है कि मुझे भाई लखनऊ जाना है तो लखनऊ की चला जाता हूँ, थोड़ी देर में कहता हूँ कि मुझे पंजाब जाना तो पंजाब ले जाता है। लेकिन एक समय वो भी था कि मेरे पे साइकिल के पंचर के पैसे भी नहीं थे, तो मेरे लिए सबसे जो महंगी सवारी थी उस समय वो साइकिल की थी। लेकिन आज के परिदृश्य में सबसे सस्ती सवारी वो जो है वो हेलीकॉप्टर। बड़े तार्किक थे साहब, क्योंकि संघर्ष किया है, उनके जीवन में बड़ा लंबा संघर्ष है, तो इस वजह से एक उनसे जुड़ी कहानी आपको सुना रहा हूं। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है कहानी पढ़ने में, पुराने महापुरुषों का जो संघर्ष है ना, अच्छा होता है। वो पहला ही कार्यक्रम होगा। उस समय में रेलवे मेल सर्विस अर्थात आरएमएस में नौकरी करता था। नौकरी के लिए मुझे रोज पूना से मुंबई जाना पड़ता था। काशीराम जी मेरे साथ मुंबई आया जाया करते थे। उस समय आरएमएस का लाल डिब्बा हमारा छोटा सा कार्यालय बन गया था। चलती ट्रेन में संगठन को बढ़ाने के लिए हमारी योजनाएं बनती रहती थी। काशीराम जी के पास पूना मुंबई का रेल पास था। दोनों अपने साइकिल से पूना रेलवे स्टेशन पर जाया करते थे। वहां साइकिल स्टैंड पर साइकिल रखकर महालक्ष्मी एक्सप्रेस से मुंबई रवाना होते थे। महालक्ष्मी एक्सप्रेस पुणे से सुबह 7:30 बजे निकलती थी और दोपहर 12:05 पर मुंबई पहुंचती थी। शाम को यह गाड़ी 5:55 पर वीटी स्टेशन से छूटती थी और रात को 10:20 पर पुणे पहुंचती थी। काशीराम जी और मैं इस गाड़ी में सफर करते थे। मुंबई में काशीराम जी कई लोगों से हमारी रोज की दौड़ धूप की जिंदगी के बाद मुलाकात होती थी और हम साथ साथ महालक्ष्मी से पुणे लौटते थे। फिर पुणे स्टेशन से साइकिल पर अपने कार्यालय की ओर चल पड़ते थे। रास्ते में किसी होटल में रुककर खाना खाते थे और फिर अपने कार्यालय जाकर तिरपाल बिछाकर सो जाते थे। आज मैं उस दिन को याद करता हूं। मुंबई से मैं और काशीराम जी महालक्ष्मी ट्रेन से पुणे आए। रात 10:30 बजे अपनी अपनी साइकिल निकालकर हम स्टेशन से बाहर आए। हमारा कार्यालय स्टेशन से 15-20 मिनट की दूरी पर था। बातें करते हुए पैदल ही चल रहे थे। हमें हमेशा स्टेशन के पास के वंदना होटल में खाना खाते थे। यहाँ खाना सस्ता मिलता था। आज मेरी जेब में पैसे नहीं थे, सो मैंने सोचा कि काशीराम जी के पास पैसे होंगे और हम खाना खा लेंगे। मगर वंदना होटल के सामने से गुजरने पर भी काशीराम जी नहीं रुके। मैंने सोचा आज उनका मटन खाने का मूड होगा, सो न्यूयॉर्क होटल में जाना होगा। काशीराम जी को मटन की डिश बहुत पसंद थी। वह मटन की डिश लजीज मिलती थी और मटन के पीसेज भी ज्यादा मिलते थे। न्यूयॉर्क होटल के सामने से गुजरते हुए काशीराम जी ने मेरी ओर देखा और मैंने उनकी ओर देखा, मगर दोनों में से कोई नहीं रुका। मेरे मन ही मन ये समझ आया कि काशीराम जी के पास पैसे नहीं, और काशीराम जी भी समझ गए कि मेरी जेब खाली। हमने एक दूसरे कुछ नहीं कहा और कार्यालय लौटे। उस दिन केवल पानी पीकर हम सो गए। दूसरे दिन मेरी छुट्टी थी, मगर काशीराम जी को कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए मुंबई जाना था। सुबह वे तैयार हो गए। आज छुट्टी का दिन के होने के कारण मैं आराम से सो रहा था। आटे में चलता हूं, अपनी छोटी सी अटैची लेकर बाहर जाते हुए काशीराम साहब ने कहा, हाँ भाई जरा दरवाजा लगा देना, आज मैं आराम से उठने वाला हूं। नींद में उड़ते ही हुए मैंने कहा। दरवाजा लगाकर काशीराम जी चले गए। अभी 5 मिनट भी नहीं हुई थी, दरवाजा खोलकर काशीराम वापस लौटे। क्यों भाई क्या बात है, वापस क्यों लौटे? मैंने पूछा। अरे भाई आटे कुछ पैसे हैं तेरे पास? काशीराम जी ने पूछा। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा देखते हो इधर उधर कुछ पड़े होंगे। फिर मैंने ऑफिस के ड्रायर वगैरह खोलकर देखे, मेरे पास पैसे नहीं मिले। नहीं साहब कुछ भी पैसे नहीं है।
मैंने निराश होकर कहा कम से कम 5 पैसे तो होंगे। उन्होंने फिर कहा मैंने फिर ड्राइवर ढूंढे मगर 5 पैसे भी नहीं मिले। नहीं साहब 5 पैसे भी नहीं है, मगर 5 पैसे की क्या जरूरत पड़ी। मैंने पूछा अरे यार मेरी साइकिल में हवा नहीं है, हवा भरने के लिए 5 पैसे ही लगेंगे। काशीराम जी ने कहा मेरी साइकिल ले जाओ। मैंने कहा तुम्हारी साइकिल भी देख ली, उसमें भी हवा नहीं है। ठीक है गाड़ी का समय हो रहा है, मैं चलता हूं। कहते हुए काशीराम जी लगभग दौड़ते हुए निकल गए। टेरेस पर खड़े होकर मैंने देखा गाड़ी, ये 5 पैसे की कहानी। कितने पैसे की? समय होता है, एक समय ऐसा होता है कि आप पे हजारों रुपए हो सकते हैं जेब में, एक समय 2 रुपए भी नहीं होते, वो 2 रुपए आपको बहुत बड़े लगते हैं। एक बार साहब काशीराम जी से पूछा गया था कि भाई आपके लिए सबसे सस्ती सवारी कौन सी और सबसे महंगी सवारी कौन सी। तो उन्होंने कहा सबसे सस्ती सवारी मेरे लिए हेलीकॉप्टर की। बस मुझे ऑर्डर करना होता है कि मुझे भाई लखनऊ जाना है तो लखनऊ की चला जाता, थोड़ी देर में कहता हूँ कि मुझे पंजाब जाना तो पंजाब ले जाता। लेकिन एक समय वो भी था कि मेरे पास साइकिल के पंचर के पैसे भी नहीं थे, तो मेरे लिए सबसे जो महंगी सवारी थी उस समय वो साइकिल की थी। लेकिन आज के प्रदर्शन में सबसे सस्ती सवारी वो जो है वो हेलीकॉप्टर। बड़े तार्किक थे साहब, क्योंकि संघर्ष किया है, उनके जीवन में बड़ा लंबा संघर्ष है, तो इस वजह से एक उनसे जुड़ी कहानी आपको सुना रहा हूं। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है कहानी पढ़ने में, पुराने महापुरुषों का जो संघर्ष है ना अच्छा होता है। वो पहला ही कार्यक्रम होगा। उस समय में रेलवे मेल सर्विस अर्थात RMS में नौकरी करता था। नौकरी के लिए मुझे रोज पूना से मुंबई जाना पड़ता था। काशीराम जी मेरे साथ मुंबई आया जाया करते थे। उस समय RMS का लाल डिब्बा हमारा छोटा सा कार्यालय बन गया था। चलती ट्रेन में संगठन को बढ़ाने के लिए हमारी योजनाएं बनती रहती थी। काशीराम जी के पास पूना मुंबई का रेल पास था। दोनों अपने साइकिल से पूना रेलवे स्टेशन पर जाया करते थे। वहां साइकिल स्टैंड पर साइकिल रखकर महालक्ष्मी एक्सप्रेस से मुंबई रवाना होते थे। महालक्ष्मी एक्सप्रेस पुणे से सुबह 7:30 बजे निकलती थी और दोपहर 12:05 पर मुंबई पहुंचती थी। शाम को यह गाड़ी 5:55 पर वीटी स्टेशन से छूटती थी और रात को 10:20 पर पुणे पहुंचती थी। काशीराम जी और मैं इस गाड़ी में सफर करते थे। मुंबई में काशीराम जी कई लोगों से हमारी रोज की दौड़ धूप की जिंदगी के बाद मुलाकात होती थी और हम साथ साथ महालक्ष्मी से पुणे लौटते थे। फिर पुणे स्टेशन से साइकिल पर अपने कार्यालय की ओर चल पड़ते थे। रास्ते में किसी होटल में रुककर खाना खाते थे और फिर अपने कार्यालय जाकर तिरपाल बिछाकर सो जाते थे। आज मैं उस दिन को याद करता हूं। मुंबई से मैं और काशीराम जी महालक्ष्मी ट्रेन से पुणे आए। रात 10:30 बजे अपनी अपनी साइकिल निकालकर हम स्टेशन से बाहर आए। हमारा कार्यालय स्टेशन से 15-20 मिनट की दूरी पर था। बातें करते हुए पैदल ही चल रहे थे। हमें हमेशा स्टेशन के पास के वंदना होटल में खाना खाते थे। यहाँ खाना सस्ता मिलता था। आज मेरी जेब में पैसे नहीं थे, सो मैंने सोचा कि काशीराम जी के पास पैसे होंगे और हम खाना खा लेंगे। मगर वंदना होटल के सामने से गुजरने पर भी काशीराम जी नहीं रुके। मैंने सोचा आज उनका मटन खाने का मूड होगा, सो न्यूयॉर्क होटल में जाना होगा। काशीराम जी को मटन की डिश बहुत पसंद थी। वह मटन की डिश लजीज मिलती थी और मटन के पीसेज भी ज्यादा मिलते थे। न्यूयॉर्क होटल के सामने से गुजरते हुए काशीराम जी ने मेरी ओर देखा और मैंने उनकी ओर देखा, मगर दोनों में से कोई नहीं रुका। मेरे मन ही मन ये समझ आया कि काशीराम जी के पास पैसे नहीं, और काशीराम जी भी समझ गए कि मेरी जेब खाली। हमने एक दूसरे कुछ नहीं कहा और कार्यालय लौटे। उस दिन केवल पानी पीकर हम सो गए। दूसरे दिन मेरी छुट्टी थी, मगर काशीराम जी को कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए मुंबई जाना था। सुबह वे तैयार हो गए। आज छुट्टी का दिन के होने के कारण मैं आराम से सो रहा था। आटे में चलता हूं, अपनी छोटी सी अटैची लेकर बाहर जाते हुए काशीराम साहब ने कहा, हाँ भाई जरा दरवाजा लगा देना, आज मैं आराम से उठने वाला हूं। नींद में उगड़ते ही हुए मैंने कहा। दरवाजा लगाकर काशीराम जी चले गए। अभी 5 मिनट भी नहीं हुई थी, दरवाजा खोलकर काशीराम वापस लौटे। क्यों भाई क्या बात है, वापस क्यों लौटे? मैंने पूछा।
अरे भाई आटे कुछ पैसे हैं तेरे पास? काशीराम जी ने पूछा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा देख तो इधर उधर कुछ पड़े होंगे। फिर मैंने ऑफिस के ड्रायर वगैरह खोलकर देखे, मेरे पास पैसे नहीं मिले। नहीं साहब कुछ भी पैसे नहीं है। मैंने निराश होकर कहा कम से कम 5 पैसे तो होंगे। उन्होंने फिर कहा मैंने फिर ड्रायर ढूंढे मगर 5 पैसे भी नहीं मिले। नहीं साहब 5 पैसे भी नहीं है, मगर 5 पैसे क्या जरूरत पड़ी? मैंने पूछा अरे यार मेरी साइकिल में हवा नहीं है, हवा भरने के लिए 5 पैसे लगेंगे। काशीराम जी ने कहा मेरी साइकिल ले जाओ। मैंने कहा तुम्हारी साइकिल भी देख ली, उसमें भी हवा नहीं है। ठीक है गाड़ी का समय हो रहा है, मैं चलता हूं। कहते हुए काशीराम जी लगभग दौड़ते हुए निकल गए। टेरेस पर खड़े होकर मैंने देखा गाड़ी। ये 5 पैसे की कहानी। कितने पैसे की? समय होता है, एक समय ऐसा होता है कि आप पे 1000 रुपए हो सकते हैं जेब में, एक समय 2 रुपए भी नहीं होते, वो 2 रुपए आपको बहुत बड़े लगते हैं। एक बार साहब काशीराम जी से पूछा गया था कि भाई आपके लिए सबसे सस्ती सवारी कौन सी और सबसे महंगी सवारी कौन सी? तो उन्होंने कहा सबसे सस्ती सवारी मेरे लिए हेलीकॉप्टर की। बस मुझे ऑर्डर करना होता है कि मुझे भाई लखनऊ जाना है तो लखनऊ की चला जाता, थोड़ी देर में कहता हूँ कि मुझे पंजाब जाना तो पंजाब ले जाता है। लेकिन एक समय वो भी था कि मेरे पे साइकिल के पंचर के पैसे भी नहीं थे, तो मेरे लिए सबसे जो महंगी सवारी थी उस समय वो साइकिल की थी। लेकिन आज के परिदृश्य में सबसे सस्ती सवारी वो जो है वो हेलीकॉप्टर। बड़े तार्किक थे साहब, क्योंकि संघर्ष किया है, उनके जीवन में बड़ा लंबा संघर्ष है, तो इस वजह से एक उनसे जुड़ी कहानी आपको सुना रहा हूं। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है कहानी पढ़ने में। पुराने महापुरुषों का जो संघर्ष है अच्छा होता है। वो पहला ही कार्यक्रम होगा। उस समय में रेलवे मेल सर्विस अर्थात आरएमएस में नौकरी करता था। नौकरी के लिए मुझे रोज पूना से मुंबई जाना पड़ता था। काशीराम जी मेरे साथ मुंबई आया जाया करते थे। उस समय आरएमएस का लाल डिब्बा हमारा छोटा सा कार्यालय बन गया था। चलती ट्रेन में संगठन को बढ़ाने के लिए हमारी योजनाएं बनती रहती थी। काशीराम जी के पास पूना मुंबई का रेल पास था। दोनों अपने साइकिल से पूना रेलवे स्टेशन पर जाया करते थे। वहां साइकिल स्टैंड पर साइकिल रखकर महालक्ष्मी एक्सप्रेस से मुंबई रवाना होते थे। महालक्ष्मी एक्सप्रेस पुणे से सुबह 7:30 बजे निकलती थी और दोपहर 12:05 पर मुंबई पहुंचती थी। शाम को यह गाड़ी 5:55 पर वीटी स्टेशन से छूटती थी और रात को 10:20 पर पुणे पहुंचती थी। काशीराम जी और मैं इस गाड़ी में सफर करते थे। मुंबई में काशीराम जी कई लोगों से हमारी रोज की दौड़ धूप की जिंदगी के बाद मुलाकात होती थी और हम साथ साथ महालक्ष्मी से पुणे लौटते थे। फिर पुणे स्टेशन से साइकिल पर अपने कार्यालय की ओर चल पड़ते थे। रास्ते में किसी होटल में रुककर खाना खाते थे और फिर अपने कार्यालय जाकर तिरपाल बिछाकर सो जाते थे। आज मैं उस दिन को याद करता हूं। मुंबई से मैं और काशीराम जी महालक्ष्मी ट्रेन से पुणे आए। रात 10:30 बजे अपनी अपनी साइकिल निकालकर हम स्टेशन से बाहर आए। हमारा कार्यालय स्टेशन से 15-20 मिनट की दूरी पर था। बातें करते हुए पैदल ही चल रहे थे। हमें हमेशा स्टेशन के पास के वंदना होटल में खाना खाते थे। यहाँ खाना सस्ता मिलता था। आज मेरी जेब में पैसे नहीं थे, सो मैंने सोचा कि काशीराम जी के पास पैसे होंगे और हम खाना खा लेंगे। मगर वंदना होटल के सामने से गुजरने पर भी काशीराम जी नहीं रुके। मैंने सोचा आज उनका मटन खाने का मूड होगा, सो न्यूयॉर्क होटल में जाना होगा। काशीराम जी को मटन की डिश बहुत पसंद थी। वह मटन की डिश लजीज मिलती थी और मटन के पीसेज भी ज्यादा मिलते थे। न्यूयॉर्क होटल के सामने से गुजरते हुए काशीराम जी ने मेरी ओर देखा और मैंने उनकी ओर देखा, मगर दोनों में से कोई नहीं रुका। मेरे मन ही मन ये समझ आया कि काशीराम जी के पास पैसे नहीं, और काशीराम जी भी समझ गए कि मेरी जेब खाली। हमने एक दूसरे कुछ नहीं कहा और कार्यालय लौटे। उस दिन केवल पानी पीकर हम सो गए। दूसरे दिन मेरी छुट्टी थी, मगर काशीराम जी को कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए मुंबई जाना था। सुबह वे तैयार हो गए। आज छुट्टी का दिन के होने के कारण मैं आराम से सो रहा था। आटे में चलता हूं, अपनी छोटी सी अटैची लेकर बाहर जाते काशीराम साहब ने कहा,
हाँ भाई जरा दरवाजा लगा देना, आज मैं आराम से उठने वाला हूँ। नींद में उड़ते ही हुए मैंने कहा। दरवाजा लगाकर काशीराम जी चले गए। अभी 5 मिनट भी नहीं हुई थी, दरवाजा खोलकर काशीराम वापस लौटे। क्यों भाई क्या बात है, वापस क्यों लौटे, मैंने पूछा। अरे भाई आटे कुछ पैसे हैं तेरे पास, काशीराम जी ने पूछा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। देखते हो इधर उधर कुछ पड़े होंगे। फिर मैंने ऑफिस के ड्रायर वगैरह खोलकर देखे, मेरे पास पैसे नहीं मिले। नहीं साहब कुछ भी पैसे नहीं है। मैंने निराश होकर कहा कम से कम 5 पैसे तो होंगे। उन्होंने फिर कहा मैंने फिर ड्रायर ढूंढे मगर 5 पैसे भी नहीं मिले। नहीं साहब 5 पैसे भी नहीं है, मगर 5 पैसे की क्या जरूरत पड़ी। मैंने पूछा अरे यार मेरी साइकिल में हवा नहीं है, हवा भरने के लिए 5 पैसे ही लगेंगे। काशीराम जी ने कहा मेरी साइकिल ले जाओ। मैंने कहा तुम्हारी साइकिल भी देख ली, उसमें भी हवा नहीं है। ठीक है गाड़ी का समय हो रहा है, मैं चलता हूं। कहते हुए काशीराम जी लगभग दौड़ते हुए निकल गए। टेरेस पर खड़े होकर मैंने देखा गाड़ी। ये 5 पैसे की कहानी। कितने पैसे की? समय होता है, एक समय ऐसा होता है कि आप पे 1000 रुपए हो सकते हैं जेब में, एक समय 2 रुपए भी नहीं होते, वो 2 रुपए आपको बहुत बड़े लगते हैं। एक बार साहब काशीराम जी से पूछा गया था कि भाई आपके लिए सबसे सस्ती सवारी कौन सी और सबसे महंगी सवारी कौन सी। तो उन्होंने कहा सबसे सस्ती सवारी मेरे लिए हेलीकॉप्टर की। बस मुझे ऑर्डर करना होता है कि मुझे भाई लखनऊ जाना है तो लखनऊ की चला जाता, थोड़ी देर में कहता हूँ कि मुझे पंजाब जाना तो पंजाब ले जाता है। लेकिन एक समय वो भी था कि मेरे पास साइकिल के पंचर के पैसे भी नहीं थे, तो मेरे लिए सबसे जो महंगी सवारी थी उस समय वो साइकिल की थी। लेकिन आज के प्रदर्शन में सबसे सस्ती सवारी वो जो है वो हेलीकॉप्टर। बड़े तार्किक थे साहब, क्योंकि संघर्ष किया है, उनके जीवन में बड़ा लंबा संघर्ष है, तो इस वजह से एक उनसे जुड़ी कहानी आपको सुना रहा हूं। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है कहानी पढ़ने में। पुराने महापुरुषों का जो संघर्ष है ना, अच्छा होता है। वो पहला ही कार्यक्रम होगा। उस समय में रेलवे मेल सर्विस अर्थात RMS में नौकरी करता था। नौकरी के लिए मुझे रोज पूना से मुंबई जाना पड़ता था। काशीराम जी मेरे साथ मुंबई आया जाया करते थे। उस समय RMS का लाल डिब्बा हमारा छोटा सा कार्यालय बन गया था। चलती ट्रेन में संगठन को बढ़ाने के लिए हमारी योजनाएं बनती रहती थी। काशीराम जी के पास पूना मुंबई का रेल पास था। दोनों अपनी साइकिल से पूना रेलवे स्टेशन पर जाया करते थे। वहां साइकिल स्टैंड पर साइकिल रखकर महालक्ष्मी एक्सप्रेस से मुंबई रवाना होते थे। महालक्ष्मी एक्सप्रेस पुणे से सुबह 7:30 बजे निकलती थी और दोपहर 12:05 पर मुंबई पहुंचती थी। शाम को यह गाड़ी 5:55 पर वीटी स्टेशन से छूटती थी और रात को 10:20 पर पुणे पहुंचती थी। काशीराम जी और मैं इस गाड़ी में सफर करते थे। मुंबई में काशीराम जी कई लोगों से हमारी रोज की दौड़ धूप की जिंदगी के बाद मुलाकात होती थी और हम साथ साथ महालक्ष्मी से पुणे लौटते थे। फिर पुणे स्टेशन से साइकिल पर अपने कार्यालय की ओर चल पड़ते थे। रास्ते में किसी होटल में रुककर खाना खाते थे और फिर अपने कार्यालय जाकर तिरपाल बिछाकर सो जाते थे। आज मैं उस दिन को याद करता हूं। मुंबई से मैं और काशीराम जी महालक्ष्मी ट्रेन से पुणे आए। रात 10:30 बजे अपनी अपनी साइकिल निकालकर हम स्टेशन से बाहर आए। हमारा कार्यालय स्टेशन से 15-20 मिनट की दूरी पर था। बातें करते हुए पैदल ही चल रहे थे। हमें हमेशा स्टेशन के पास के वंदना होटल में खाना खाते थे। यहाँ खाना सस्ता मिलता था। आज मेरी जेब में पैसे नहीं थे, सो मैंने सोचा कि काशीराम जी के पास पैसे होंगे और हम खाना खा लेंगे। मगर वंदना होटल के सामने से गुजरने पर भी काशीराम जी नहीं रुके। मैंने सोचा आज उनका मटन खाने का मूड होगा, सो न्यूयॉर्क होटल में जाना होगा। काशीराम जी को मटन की डिश बहुत पसंद थी। वह मटन की डिश लजीज मिलती थी और मटन के पीसेज भी ज्यादा मिलते थे। न्यूयॉर्क होटल के सामने से गुजरते हुए काशीराम जी ने मेरी ओर देखा और मैंने उनकी ओर देखा, मगर दोनों में से कोई नहीं रुका। मेरे मन ही मन ये समझ आया कि काशीराम जी के पास पैसे नहीं, और काशीराम जी भी समझ गए कि मेरी जेब खाली। हमने एक दूसरे कुछ नहीं कहा और कार्यालय लौटे। उस दिन केवल पानी पीकर हम सो गए। दूसरे दिन मेरी छुट्टी थी, मगर काशीराम जी
को कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए मुंबई जाना था। सुबह वे तैयार हो गए। आज छुट्टी का दिन के होने के कारण मैं आराम से सो रहा था। आटे में चलता हूं, अपनी छोटी सी अटैची लेकर बाहर जाते हुए काशीराम साहब ने कहा, हाँ भाई जरा दरवाजा लगा देना, आज मैं आराम से उठने वाला हूं। नींद में उगड़ते ही हुए मैंने कहा। दरवाजा लगाकर काशीराम जी चले गए। अभी 5 मिनट भी नहीं हुई थी, दरवाजा खोलकर काशीराम वापस लौटे। क्यों भाई क्या बात है, वापस क्यों लौटे? मैंने पूछा। अरे भाई आटे कुछ पैसे हैं तेरे पास? काशीराम जी ने पूछा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। देखते इधर उधर कुछ पड़े होंगे। फिर मैंने ऑफिस के ड्रायर वगैरह खोलकर देखे, मेरे पास पैसे नहीं मिले। नहीं साहब कुछ भी पैसे नहीं है। मैंने निराश होकर कहा, कम से कम 5 पैसे तो होंगे। उन्होंने फिर कहा, मैंने फिर ड्रायर ढूंढे मगर 5 पैसे भी नहीं मिले। नहीं साहब 5 पैसे भी नहीं है, मगर 5 पैसे क्या जरूरत पड़ी? मैंने पूछा, अरे यार मेरी साइकिल में हवा नहीं है, हवा भरने के लिए 5 पैसे लगेंगे। काशीराम जी ने कहा, मेरी साइकिल ले जाओ। मैंने कहा, तुम्हारी साइकिल भी देख ली, उसमें भी हवा नहीं है। ठीक है गाड़ी का समय हो रहा है, मैं चलता हूं। कहते हुए काशीराम जी लगभग दौड़ते हुए निकल गए। टेरेस पर खड़े होकर मैंने देखा गाड़ी, ये 5 पैसे की कहानी। कितने पैसे की? समय होता है, एक समय ऐसा होता है कि आप पे 1000 रुपए हो सकते हैं जेब में, एक समय 2 रुपए भी नहीं होते, वो 2 रुपए आपको बहुत बड़े लगते हैं। एक बार साहब काशीराम जी से पूछा गया था कि भाई आपके लिए सबसे सस्ती सवारी कौन सी और सबसे महंगी सवारी कौन सी? तो उन्होंने कहा सबसे सस्ती सवारी मेरे लिए हेलीकॉप्टर की। बस मुझे ऑर्डर करना होता है कि मुझे भाई लखनऊ जाना है तो लखनऊ की चला जाता हूँ, थोड़ी देर में कहता हूँ कि मुझे पंजाब जाना तो पंजाब ले जाता है। लेकिन एक समय वो भी था कि मेरे पे साइकिल के पंचर के पैसे भी नहीं थे, तो मेरे लिए सबसे जो महंगी सवारी थी उस समय वो साइकिल की थी। लेकिन आज के परिदृश्य में सबसे सस्ती सवारी वो जो है वो हेलीकॉप्टर। बड़े तार्किक थे साहब, क्योंकि संघर्ष किया है, उनके जीवन में बड़ा लंबा संघर्ष है, तो इस वजह से एक उनसे जुड़ी कहानी आपको सुना रहा हूं। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है कहानी पढ़ने में। पुराने महापुरुषों का जो संघर्ष है ना, अच्छा होता है। वो पहला ही कार्यक्रम होगा। उस समय में रेलवे मेल सर्विस अर्थात RMS में नौकरी करता था। नौकरी के लिए मुझे रोज पूना से मुंबई जाना पड़ता था। काशीराम जी मेरे साथ मुंबई आया जाया करते थे। उस समय RMS का लाल डिब्बा हमारा छोटा सा कार्यालय बन गया था। चलती ट्रेन में संगठन को बढ़ाने के लिए हमारी योजनाएं बनती रहती थी। काशीराम जी के पास पूना मुंबई का रेल पास था। दोनों अपने साइकिल से पूना रेलवे स्टेशन पर जाया करते थे। वहां साइकिल स्टैंड पर साइकिल रखकर महालक्ष्मी एक्सप्रेस से मुंबई रवाना होते थे। महालक्ष्मी एक्सप्रेस पुणे से सुबह 7:30 बजे निकलती थी और दोपहर 12:05 पर मुंबई पहुंचती थी। शाम को यह गाड़ी 5:55 पर वीटी स्टेशन से छूटती थी और रात को 10:20 पर पुणे पहुंचती थी। काशीराम जी और मैं इस गाड़ी में सफर करते थे। मुंबई में काशीराम जी कई लोगों से हमारी रोज की दौड़ धूप की जिंदगी के बाद मुलाकात होती थी और हम साथ साथ महालक्ष्मी से पुणे लौटते थे। फिर पुणे स्टेशन से साइकिल पर अपने कार्यालय की ओर चल पड़ते थे। रास्ते में किसी होटल में रुककर खाना खाते थे और फिर अपने कार्यालय जाकर तिरपाल बिछाकर सो जाते थे। आज मैं उस दिन को याद करता हूं। मुंबई से मैं और काशीराम जी महालक्ष्मी ट्रेन से पुणे आए। रात 10:30 बजे अपनी अपनी साइकिल निकालकर हम स्टेशन से बाहर आए। हमारा कार्यालय स्टेशन से 15-20 मिनट की दूरी पर था। बातें करते हुए पैदल ही चल रहे थे। हमें हमेशा स्टेशन के पास के वंदना होटल में खाना खाते थे। यहाँ खाना सस्ता मिलता था। आज मेरी जेब में पैसे नहीं थे, सो मैंने सोचा कि काशीराम जी के पास पैसे होंगे और हम खाना खा लेंगे। मगर वंदना होटल के सामने से गुजरने पर भी काशीराम जी नहीं रुके। मैंने सोचा आज उनका मटन खाने का मूड होगा, सो न्यूयॉर्क होटल में जाना होगा। काशीराम जी को मटन की डिश बहुत पसंद थी। वह मटन की डिश लजीज मिलती थी और मटन के पीसेज भी ज्यादा मिलते थे। न्यूयॉर्क होटल के सामने से गुजरते हुए काशीराम जी ने मेरी ओर देखा और मैंने उनकी ओर देखा, मगर दोनों में से कोई नहीं रुका। मेरे मन ही मन ये समझ आया कि काशीराम जी के पास पैसे नहीं।
और काशीराम जी भी समझ गए कि मेरी जेब खाली। हमने एक दूसरे कुछ नहीं कहा और कार्यालय लौटे। उस दिन केवल पानी पीकर हम सो गए। दूसरे दिन मेरी छुट्टी थी, मगर काशीराम जी को कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए मुंबई जाना था। सुबह वे तैयार हो गए। आज छुट्टी का दिन के होने के कारण मैं आराम से सो रहा था। आटे में चलता हूं, अपनी छोटी सी अटैची लेकर बाहर जाते हुए काशीराम साहब ने कहा, हाँ भाई जरा दरवाजा लगा देना, आज मैं आराम से उठने वाला हूं। नींद में उगड़ते ही हुए मैंने कहा। दरवाजा लगाकर काशीराम जी चले गए। अभी 5 मिनट भी नहीं हुई थी, दरवाजा खोलकर काशीराम वापस लौटे। क्यों भाई, क्या बात है, वापस क्यों लौटे? मैंने पूछा। अरे भाई आटे कुछ पैसे हैं तेरे पास? काशीराम जी ने पूछा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। देखते उधर उधर कुछ पड़े होंगे। फिर मैंने ऑफिस के ड्रायर वगैरह खोलकर देखे, मेरे पास पैसे नहीं मिले। नहीं साहब, कुछ भी पैसे नहीं है। मैंने निराश होकर कहा, कम से कम 5 पैसे तो होंगे। उन्होंने फिर कहा, मैंने फिर ड्रायर ढूंढे, मगर 5 पैसे भी नहीं मिले। नहीं साहब, 5 पैसे भी नहीं है, मगर 5 पैसे की क्या जरूरत पड़ी? मैंने पूछा, अरे यार मेरी साइकिल में हवा नहीं है, हवा भरने के लिए 5 पैसे लगेंगे। काशीराम जी ने कहा, मेरी साइकिल ले जाओ। मैंने कहा, तुम्हारी साइकिल भी देख ली, उसमें भी हवा नहीं है। ठीक है, गाड़ी का समय हो रहा है, मैं चलता हूं। कहते हुए काशीराम जी लगभग दौड़ते हुए निकल गए। टेरेस पर खड़े होकर मैंने देखा गाड़ी